और खबर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से जुड़ी हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर बंटोगे तो कटोगे की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को भी काले कानून जैसा बतला दिया। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? ओवैसी की बात आपने सुनी। उधर संत समाज एक है सेफे के नारे के समर्थन में खड़ा है। साधुओं ने वोट जिहाद की कड़ी आलोचना की है। वोट जिहाद चलाया जा रहा है। मुस्लिम उलमा, कट्टरपंथियों, मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले, मौलवी, मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। संत समाज की बात आपने सुनी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना शहर से कर दी। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहरीले सांप को मारने का उदाहरण भी दे दिया। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। और कुछ साधु संतों ने वोट जिहाद के लिए की गई कुछ मौलानाओं की अपील की निंदा कर दी और मौलानाओं के बहकावे में ना आने की अपील भी की। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा
कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। करेंगे लोगों से क्या? लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें।